थी और आज जा करके जो है पहला शूटर जो इस केस में इन्वॉल्व था वो मारा गया। बिल्कुल मोइन, आप हमारे साथ बने रहे। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बहुत बड़ी खबर कि शूटर मारा गया है, पहला शूटर जिसने पहली गोली चलाई थी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले 11 दिन से एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में इन शूटरों के, इन आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। और इस बीच में ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, जिस तरह से विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम था और बताते हैं कि उमेश पाल पर सबसे पहली गोली इसी विजय चौधरी ने ही चलाई थी। अब जाकर के पुलिस ने इसे प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में मार गिराया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लंबे समय से पुलिस काम कर रही थी। इस शूटआउट में जिन लोगों के शरीक होने की बात सामने आई थी, जो नामजद आरोपी थे, उन सभी की तलाश की जा रही थी, सभी के लिए कोशिशें की जा रही थी, लेकिन नाकामी हासिल हुई थी। अब 11 दिन बाद ये एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि बड़ी सफलता इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगातार एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब जाकर के विजय चौधरी और उस्मान को मार गिराया गया है। अन्य कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है। अब ये देखना है कि आगे जो अन्य आरोपी हैं, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन संजय अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की भी इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है और इसकी पूरी जो वजह है वो पुलिस और स्पेशल टीम जो है वो तलाशने की कोशिश हो रही है। ये पुलिस को 11 दिन बाद एक कामयाबी मिली है। जो पहला शूटर है उसको ढेर कर दिया गया है। प्रयागराज मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रयागराज केस का एक और शूटर ढेर कर दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी, जिसको ढेर कर दिया गया है। प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में नरेंद्र नाम का एक सिपाही जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें, प्रयागराज केस का एक और शूटर ढेर कर दिया गया है। 11 दिन इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं और अब पुलिस से मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया है। बताया जा रहा है कि उस्मान के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी था। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, भले ही 11 दिन बीत गए हों, बुलडोजर का एक्शन हमें नजर आया था, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। लेकिन आज ये बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को। बिल्कुल निश्चित रूप से जिया, इसको बड़ी कामयाबी ही कहा जाएगा, क्योंकि आज वारदात को 11वां दिन है और लगातार जितने भी अपराधी इस पूरी वारदात में शामिल थे उनकी तलाश में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य कई प्रदेशों में लगातार दबिशें दी जा रही थी। कोशिश की जा रही थी कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरह की वारदात थी वो न केवल एक जघन्य हत्याकांड था बल्कि पुलिस के रसूख और इकबाल पर भी सवाल खड़े हो गए थे। जिस तरह से उस पूरी वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। अब विजय चौधरी उर्फ उस्मान को आज पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मार गिराया है, कौंधियारा इलाके से जो प्रयागराज में पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजय चौधरी धर्म परिवर्तन करके उस्मान बना था। अतीक अहमद ने इसका धर्म परिवर्तन कराया था। उसके बाद में ये अतीक के गैंग में शामिल हुआ और बेहद शार्प शूटर था ये। उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी उमेश पाल को ये पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया गया है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल परिसर में ही ये मॉर्चरी हाउस है। और आप देखिए कि ये जो स्ट्रेचर था, ये स्ट्रेचर खाली हो चुका है और जो विजय उर्फ उस्मान था उसके ये जो शव है, ये आप हमारे दाहिनी तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद किसी वक्त जो है डॉक्टरों के पैनल के जरिए जो है कम से कम 3 डॉक्टर्स का पैनल होगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी के बीच विजय उर्फ उस्मान के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो पोस्टमार्टम हाउस का ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे में जो विजय उर्फ उस्मान है उसके शव को रख दिया गया है। विजय उर्फ उस्मान को आज भोर में प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में मार गिराया। और इस पर आरोप यह है कि जो उमेश पाल का शूटआउट केस था, शूटआउट केस में पहली गोली इसी ने चलाई थी। पहली गोली चलाई उमेश पाल को इसने मारी थी। उसके बाद उमेश पाल गली में भागने की कोशिश कर रहे थे। गली में भागने की कोशिश करते वक्त वो कई बार लड़खड़ाए भी, लेकिन जो बदमाश थे, जो शूटर्स थे, वो लगातार गली में भी उनका पीछा कर रहे थे। उनको पर कई गोलियां